तो दोस्तों आज मैं आपको 1.5 से 2 साल की बच्ची का एक श्रग डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा, जिसमें मैंने इनर पैंट भी बनाया है और छोटी सी एक ट्राउज़र भी बनाई है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगाया बनने के बाद, एक बार वीडियो देखें। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये कुछ नेट बची हुई पड़ी है, इसमें से मैं एक 1.5 से 2 साल की बच्ची का एक अप डाउन श्रग बनाऊँगा, जिसकी आगे से शॉर्ट लंबाई होगी और पीछे से लॉन्ग होगी। ठीक है, तो इसमें से मुझे सबसे पहले एक फ्रेंड निकालना है। और एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, आप ये स्किप करके वीडियो ना देखें। अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट काट लेते हैं। इस तरीके से ये मैंने 2 कपड़े रख लिए हैं और ये फ्रंट ओपन बनेगा दोस्तों, तो इसीलिए मैंने ये सामने से कटा हुआ रख लिया है। और दोस्तों ये मैं जो आपको नाप कटिंग करके बताऊंगा, ये अपने हिसाब से बताऊंगा, आप अपने नाप के हिसाब से इसको कट कर लें। तो सबसे पहले शोल्डर पे एक स्ट्रेट निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर लंबाई नाप लेंगे। तो लंबाई मैंने ली है 16 इंच। तो ये तैयार होने के बाद में 15 इंच इसकी फ्रंट की लंबाई रह जाएगी। उसके बाद में मैंने ये शोल्डर पर निशान लगाया है 5 इंच का। और इसके गले की ब्रॉडनेस रखी है दोस्तों मैंने 1.25 इंच, मतलब 2 इंच रख लिए। आधा इंच इसमें से मार्जिन चला जाएगा आगे। और आधा इंच डाउन करने के बाद में यहाँ पर हमें शोल्डर मुड्ढे का निशान लगाना है, यहाँ पे 4.25 इंच। और जितना ऊपर निशान लगाया था हमने 5 इंच का, उतना ही नीचे एक यहाँ पर लगा लेंगे। और स्ट्रेट निशान बना करके इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस निशान लगा लेंगे और इसका मुड्ढे का निशान इस तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों कमर का निशान लगाएंगे हम 8 इंच पे। और यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान बनाने के बाद यहाँ पर मैं अपना जो नाप है वो रख देता हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें अपना साइज़ रख सकते हैं। और नीचे से दोस्तों मैंने ये 9 इंच ले लिया है यहाँ से। और 9 इंच लेने के बाद में यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे और इसकी फिर मैं कटिंग कर दूँगा। तो इस तरीके से इसकी मैं कटिंग कर देता हूँ फ्रंट की। बैक की कटिंग मैं आपको अभी बताऊँगा, क्योंकि इसकी बैक अलग कटेगी। तो बैक की कटिंग अलग करके दिखलाऊँगा मैं आपको। पहले उसमें प्लेट्स पड़ेंगी बैक में, फिर कटिंग होगी। अब दोस्तों हमने ये फ्रंट इसका काट लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने हाले का निशान लगा लेना है। जो हम कॉलर चढ़ाएंगे उस नेक का निशान लगा लेंगे। और उसके बाद ये कमर का जो निशान लगाया था हमने, इस कमर के निशान से हमें 3 इंच का निशान लगा करके इस तरीके से 1 इंच का इसमें हमें शेप दे देना है गोलाई में। हाले से लेकर के कमर तक हमें इस तरीके से एक निशान बना लेना है। और यहाँ पर हम कॉलर के लिए नेक काट देंगे। ठीक है, तो ये खुलने के बाद में इसका शेप कुछ इस तरीके से शेप आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके ऊपर हमें पाइपिंग भी लगानी है, वो सब मैं आपको मशीन पर भी बताऊंगा। अब दोस्तों इसमें से हमें बैक निकाल लेनी है। तो बैक के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से इस कपड़े को सीधा कर लेते हैं, बचे हुए कपड़े को। और यहाँ से साबुत है, इसको हम कट कर लेंगे। तो इसमें से एक पीस हटा देंगे हम और इसको डबल कर लेंगे इस तरीके से। और डबल करने के बाद ये 9 इंच का आ जाएगा। अब इसमें हमें यहाँ पर इसकी लंबाई निकाल लेनी है। और लंबाई दोस्तों मैंने इसकी बैक की लंबाई 23 इंच रखी है। ठीक है, फ्रंट की इसकी 15 इंच आएगी और बैक की 23 इंच। और एक 8 इंच का निशान जैसे हमने फ्रंट में लगाया था कमर का, वैसे ही कमर का निशान हम बैक में भी लगा देंगे। इस तरीके से कमर का निशान लगाने के बाद में हमें ऊपर से लेके कमर तक इसमें प्लेट्स डाल देनी है। तो इस तरीके से ये जो हमने निशान लगाया है, ये वाला, एक पैर के हमें यहाँ पर एक पैर की प्लेट्स डाल देनी है। सबसे पहले हमें सेंटर की प्लेट डालनी है। तो हम इसमें सेंटर की प्लेट एक डाल देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये सेंटर की प्लेट्स मैंने एक डाल ली है। खोल के भी दिखा देता हूँ, सिर्फ कमर तक 8 इंच तक। अब इस प्लेट के हमें दोनों ही साइड 4-4 प्लेटें और डाल देनी है। यानी कि सेंटर वाली जो हमने प्लेट्स डाली है उसके दोनों साइड हमें 4-4 प्लेट्स ऐसे ही डाल देनी है। तो टोटल ये 9 प्लेट्स इसमें आ जाएंगी बैक में। प्लेट्स भी मैं आपको डाल करके दिखाई देता हूँ। ऐसे ही कमर तक आपको प्लेट्स इसमें बना लेनी है। पहले हम एक साइड की प्लेट डाल लेते हैं इसमें। तो इस
तरीके से दोस्तों ये 4 प्लेट्स मैंने डाल दी हैं इसमें। ठीक, अब इसकी दूसरी साइड भी प्लेट्स डालनी है हमें 4। तो जैसे ये वाली प्लेट्स डाली हैं वैसे ही हमें इसके बराबर में प्लेट्स डाल देनी है। यानी कि हमें सबसे पहले सेंटर की प्लेट है, फिर सेंटर की प्लेट डालने के बाद में 4-4 प्लेटें दोनों साइडों में डाल देनी है। तो बैक को हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी प्लेट डालने के बाद में। अब इसकी मैं आपकी कटिंग बताता हूँ। तो ये इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। अब हमें इसको डबल फोल्ड कर लेना है ऐसे करके। ठीक, इस तरीके से ये फोल्ड कर लिया है मैंने डबल। अब इसके ऊपर हमें फ्रंट रखना है दोस्तों इस तरीके से, और फ्रंट रखने के बाद में इस बैक की कटिंग हमें कर देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मुड्ढा काट लेते हैं इस तरीके से, और उसके बाद में ये गोलाई कर देते हैं हम दामन की यहाँ से। यानी कि बैक का दामन हम आगे के दामन में इस तरीके से मिला देंगे गोल करके। ठीक है, इस तरीके से हमें गोलाई कर देनी है, और ये फ्रंट फिर इस तरीके से गोल आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ये जो हमने फ्रंट लिया है, इस फ्रंट के अंदर हमें दोनों ही साइड जो हमने शेप काटा है ये वाला, यहाँ पर हमें पाइपिंग निकालनी है सबसे पहले, और उसके बाद में यहाँ पर हम एक लेस लगा देंगे। वो मैं आपको मशीन पर भी चल के बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले हम इस शेप पर एक पाइपिंग निकाल लेते हैं। जिस शेप में हमने नेट की कटिंग करी है दोस्तों, उसी शेप में हमें हल्के हाथ से पाइपिंग निकाल देनी है इसमें। पाइपिंग निकालने के बाद में दोस्तों इस पाइपिंग को हम अंदर की तरफ पलट कर एक सिलाई इस पर हमें एक पैर की लगा लेंगे। और ये पाइपिंग में कपड़ा दोस्तों मैंने शिमर यूज़ करा है, आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं मतलब। तो ये मैंने शिमर की पाइपिंग निकाली है इसमें। अब इसी पाइपिंग के ऊपर हमें इस तरीके से एक लेस लगा देनी है, और जिस शेप में कटिंग है उसी शेप में लेस को हम बैठालते रहेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। और यहाँ से लेस कट कर लेते हैं हम। अब दोस्तों इस लेस पर हमें दूसरी साइड भी एक सिलाई लगा देनी है यहाँ पर, और सेम इसी स्टेप से दोस्तों आपको दूसरा वाला पोर्शन भी इसका तैयार कर लेना है। यानी कि साथ दूसरा पीस भी इसका ऐसे ही तैयार कर लेंगे हम। ये एक साइड हमारी तैयार हो चुकी है, दूसरी साइड भी ऐसे ही तैयार करेंगे हम। तो ये दोनों ही साइड हमने तैयार कर ली हैं। अब दोस्तों यहाँ से हमें 4 इंच का एक पीस लगा देना है इस नोक से लेकर के नीचे तक। तो यहाँ पर मैं एक 4 इंच का पीस लगा दूँगा। इस तरीके से कट करेंगे 4 इंच का टुकड़ा, और इसको दोनों ही साइड से फोल्ड करके ऐसे, और एक सिलाई हम इस पाइपिंग की जड़ में लगा देंगे। अब दोस्तों दूसरा वाला पीस भी हमें इसी में जोड़ लेना है। ये वाला पीस इस पे यहाँ रखेंगे और एक सिलाई और लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये दोनों ही पीस ज्वाइंट हो चुके हैं। अब इसका हम शोल्डर जोड़ लेंगे, यानी कि बैक और फ्रंट आपस में जोड़ लेते हैं शोल्डर की सिलाई लगा करके। तो यहाँ पर इस तरीके से रख करके एक सिलाई लगाएंगे।
अब दोस्तों हमें ये जो हमने सेंटर में इसके प्लेट डाली हैं बैक में, इस पर भी एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से प्लेट्स के ऊपर, ताकि हमारी प्लेट्स एक जगह बैठ जाएं। और फिर उसके बाद में आधा इंच यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे इसकी, जितना हमने मार्जिन लिया है। इस पर हमें कॉलर भी लगाना है। और अब हम दोस्तों इसकी साइडें बंद कर लेते हैं। इस तरीके से साइड बंद करने के बाद में दोस्तों एक्स्ट्रा मार्जिन की हम कटिंग कर देंगे इसमें से। दूसरी साइड भी ऐसे ही हम बंद कर लेंगे और इधर से भी हम मार्जिन काट देंगे हल्का हल्का। तो शेप दोस्तों कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसका शिरक का। इसके बाद में हमें दामन में एक लेस ऐड कर देनी है मोती की। इस तरीके से मोती की लेस रख करके और सिंगल पैर की मदद से यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। और दोस्तों अगर आप चाहें तो इसका बड़ा साइज़ भी बना सकते हैं, यानी कि फुल लेडीज़ के मतलब का भी ये शिरक बन सकता है। ये मैंने सिर्फ बच्चे का बना करके दिखला दिया। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे तो मैं इसका बड़ा वाला शिरक भी बना करके दिखलाऊँगा फुल साइज़ में। और इसका ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ भी है एक, ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं सेम ऐसे ही मैंने बनाया है ये। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है। इस लेस की दूसरी साइड हमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है। सीधा करने के बाद में दोस्तों लुक कुछ इसका इस तरीके से आ जाएगा। अब इसकी हम आस्तीन कट करेंगे, तो उसके लिए मुझे आपको काउंटर पे लेकर आना होगा। तो सबसे पहले इस तरीके से मैंने ये 4 फोल्ड में एक पीस ले लिया है और इसमें यहाँ पर हमें 5 इंच की एक स्लीव्स निकाल लेनी है, यानी कि मैंने 6 इंच काटी है, 5 तैयार आ जाएगी। और इस तरीके से एक चाकू और पीस लेकर के इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे 4 फोल्ड। और यहाँ कोने पर से हमें 1.5 इंच का एक निशान लगा लेना है। इस तरीके से 1.5 इंच का निशान लगाकर एक गोलाई बना लेंगे और इस निशान के नीचे दोस्तों हमें एक 6 इंच का निशान और लगा लेना है, यानी कि ये भी 5 इंच की तैयार 10 इंच की तैयार स्लीव्स आ जाएगी। इस तरीके से ये फ्रिल निकाल लेंगे। फ्रिल की हम एक साइड से कटिंग कर लेते हैं यहाँ से और ये आस्तीन में हम जोड़ देंगे। इस तरीके से यहाँ पर आस्तीन जुड़ जाएगी। अब दोस्तों इस जैसे मैंने समझाया उसी तरीके से इस आस्तीन को हम तैयार कर ले लेते हैं। स्लीव्स खोलकर इस पर हम इस तरीके से रख करके ये फ्रिल और एक इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से फ्रिल आस्तीन तैयार करने के बाद दोस्तों इसकी हम साइड की सिलाई भी बंद कर लेते हैं। और अगर आप चाहें तो इस फ्रिल में कोई लेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बची है इसलिए मैंने ज़्यादा हैवी हो जाएगा लेस वगैरह ऐड करने के बाद, इसलिए मैंने ये फ्रिल ऐसे ही छोड़ दी है। मुड्ढा नाप करके कट लगा लेंगे और इसकी साइड बंद करके अब इस आस्तीन को सीधा करके हम इस आस्तीन को हम मुड्ढे में आस्तीन के शर्ट के मुड्ढे में फिट कर देंगे।
तो ये मुड्ढा हमने इसका दोस्तों चढ़ा लिया है, आस्तीन इसमें अटैच हो चुकी है। सेम इसी स्टेप से हमें दूसरी आस्तीन भी इसके अंदर अटैच कर देनी है। और उसके बाद में हमें यहाँ के लिए कॉलर तैयार करना है। तो कॉलर ये मैंने तैयार कर रखा है और इस कॉलर को हमें यहाँ पर रखना है ऐसे, और सीधी तरफ दबाव लेते हुए एक सिलाई लगा देंगे एक पैर की इस पर। इस तरीके से कॉलर हम इसका चढ़ा देंगे। अब दोस्तों ये सिलाई लगाने के बाद में सारा ही मार्जिन अंदर करके हमें इसे, और इस कॉलर पे हमें एक लपकी सिलाई भी लगा देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा कॉलर कंप्लीट हो जाता है। और इसका फाइनल लुक मैं आपको काउंटर पे चल के बताता हूँ, और इसका इनर पैंट जो मैंने इसका अंदर तैयार करा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर एक हुक लगा देंगे, कॉलर पे एक हुक लग जाएगा। उसके बाद में कुछ इस तरीके से दोस्तों ये तैयार हो जाएगा। तो ये दोस्तों शिरक तैयार हो चुका है। आप अपने साइज़ के हिसाब से, आपका जो भी साइज़ हो उस हिसाब से इसकी कटिंग करके और इस तरीके से एक अच्छा सा शिरक तैयार कर सकते हैं। और इसकी बैक में दोस्तों प्लेट्स कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। दोस्तों पहनने के बाद में बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। तो ये इसकी बैक है, और ये मैंने कमर तक ही इसकी प्लेट्स डाली हैं। और दोस्तों उसके बाद में ये इसका इनर है, स्टेप वाला इनर बनाया है मैंने अंदर। और ये एक छोटी सी पैंट है इसकी। तो दोस्तों ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।